वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका मैं नाम लूँगी तो आप उनको किसी ना किसी तरीके से ज़रूर जानते होंगे। वैसे तो बहुत से तरीक़ों से जानते होंगे, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके नाम के साथ उनके क्रेडेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मिनिस्टर फॉर कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एंड ही इज़ चेयरमैन शाह ग्लोबल वेंचर्स, CEO AO हॉस्पिटल, CEO प्रोड्यूसर शाह फिल्म्स, चेयरमैन मैजेस्टिक लाउंजेस एंड व्हाट नॉट। ये तो मेरे ख्याल में चलता जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड। सो डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह, वैसे तो आपसे स्पोर्ट्स के हवाले से मीडिया में बहुत बात होती है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम डिफरेंट एस्पेक्ट से पहले शुरू कर रहे हैं। आपने शाह फिल्म्स क्रिएट किया, यू आर प्रोड्यूसर एट शाह फिल्म्स, और आपने सलाउद्दीन अयूबी के हवाले से ये ड्रामा बनाया है जो कि पाकिस्तान और टर्की की कुछ आपस में जॉइंट कोलैबोरेशन है। जी बिल्कुल, एक्ली फिल्म्स हमारे पार्टनर्स हैं टर्की में, और उनके साथ मिलके हमने ये यूबी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कुछ तीन साल का लंबा सफ़र था। लोगों ने कहा आएगा नहीं आएगा, शायद आ जाए, बट इवेंचुअली वे देयर। इट्स बीइंग एयर्ड ऑन TRT, टर्किश रिपब्लिक TV, ऑन द 13th of November इंशाल्लाह। ठीक है। और 16 को हम उसकी अनवेलिंग कर रहे हैं, पहले एपिसोड की कराची में। आई थिंक द वर्ल्ड नीड्स इट मोस्ट नाउ। जो आप देख रहे हैं हालात दुनिया के, इज़राइल के, फ़लस्तीन के, और तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स जहाँ ये ड्रामा दिखाया जाए, और दिखाया जाए दुनिया को कि 800 साल पहले भी यही लोग, मुसलमान, यही हिंदू, यही जूज़, यही क्रिश्चियन, सब एक ही जगह रहते थे और बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था उनके बीच में। तो आपने ये सलाउद्दीन अयूबी के लिए ही शाह फिल्म्स क्रिएट किया था, या ये शाह फिल्म्स जो है आपकी पर्सनालिटी का एक और हिस्सा है जिसका ताल्लुक मीडिया से और आर्ट से है? नहीं, आर्ट्स और मीडिया से तो वैसे मैं बचपन से ही करीब रहा हूँ, लेकिन अयूबी के लिए ये शाह फिल्म्स क्रिएट किया गया है। वी हैव नेवर प्रोड्यूस्ड एनीथिंग बिफोर। ये पहला हमारा प्रोडक्शन है, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में आपको खालिद बिन वलीद और जो हमारे इस्लामिक हीरोज़ हैं, जो पाकिस्तान के हीरोज़ भी हैं और इस्लाम के हीरोज़ भी हैं, उन पे हम ड्रामाज और फिल्म्स बनाएं इंशाल्लाह। तो द होल आइडिया ऑफ शाह फिल्म्स is to promote the Islamic culture and heritage and culture of Pakistan inshallah in the अच्छा, ये future. TRT पे तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप इसे पाकिस्तान में भी किसी चैनल पे एयर करेंगे या वेब पे ही अवेलेबल होगा? पहले तो शुरू में वेब पे, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, TRT पे अवेलेबल होगा, लेकिन आई एम श्योर डिफरेंट कंट्रीज व्हेन दे बाय इट तो वहाँ एयर होता जाएगा साथ साथ। नहीं, पाकिस्तान के लिए जैसे जब अर्तुगरुल भी आया था, TRT पे आया था, उसके बाद यहाँ PTV ने उसे नशर किया और लोगों तक पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एक्सेस है, नेट फैसिलिटीज़ हैं, और आप यूट्यूब पे और बाकी ज़राए पे देख सकते हैं। लेकिन जब हम लार्जर पॉपुलेशन की बात करते हैं जो गांव देहातों में है, उनके लिए आज भी जो सोर्स है वो PTV है, या स्टेट चैनल है। क्या इस तरह की कोई चीज़ इट ऑल सोची आपने? डिपेंड्स। शुरू में तो TRT ने दिखाना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, हमारा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए तो हम लाजमी है कि हम PTV जैसे चैनल्स को अप्रोच करें और इसको दिखाएं ताकि वाइडर ऑडियंस तक ये खबर पहुंच सके। अच्छा, इसमें एक्टर्स जो हैं, क्योंकि जॉइंटली ये कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट है, तो एक्टर्स सारे पाकिस्तान से हैं या वहाँ से भी हैं, और किस तरह से ये शूट हुआ है? हमने यहाँ पे कास्टिंग की थी, पाकिस्तान में, कराची में भी की थी, लाहौर में भी की थी, और कोई 66 एक्टर्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे पाकिस्तान से। तो लेकिन आगे आने वाले सीजन्स में जो है वो आपको पाकिस्तानी एक्टर्स ज़्यादा नज़र आएंगे। शुरू में इट विल टेक ऑफ विद टर्किश एक्टर्स। अच्छा, और ये सारी शूट जो है वो टर्की में हुई? इन इस्तांबुल। वी बॉट पीस ऑफ लैंड इन इस्तांबुल। जैसे मैंने कहा ना कि 3 साल का लंबा सफ़र था, कुछ ने कहा होगा, कुछ ने कहा नहीं होगा। उस मेरे ख्याल से यही वो सफ़र था जहाँ पे सेट्स बनाए गए और कास्टिंग की गई और स्क्रिप्ट लिखी गई, और इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब टू अगर आपने सारा कुछ खुद क्रिएट किया है तो फिर तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। वी हैव क्रिएटेड अ प्लॉट ऑफ लैंड जो हमने ख़रीदा पहले, उसके बाद उसके ऊपर हमने तिकरीत और बगदाद और सीरिया और जेरूसलम की गलियाँ बनाई। ओह माय गॉड। तो वहाँ पे पूरा एक सिटी है
जिसका नाम ही सलादीन सिटी है, उसको इंशाल्लाह हम अनकरा वो में, सेट अभी भी उधर ही है? जी स्टिल देयर, ओके। उस पे आजकल शूट चल रही है। आई थिंक हम कोई 10th एपिसोड पे पहुंच गए, तो वो प्री प्रोड्यूस करके, प्री शूट करके और फिर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट आइडिया एंड बड़ा कमेंडेबल एफर्ट है, क्योंकि इतना लंबा आपने ये सारी चीज़ें की हैं और 13th नवंबर से ही ऑन एयर 13 नवंबर से। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और इस तरह के और प्रोजेक्ट्स भी जो आप कह रहे हैं, आई होप कि वो उस तरह से बन पाएँ और लोगों तक पहुंच पाएँ, क्योंकि किताबों में जो हम पढ़ते हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और टीवी पे किसी चीज़ को देखना और उसे याद रखना इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो इसके साथ साथ क्योंकि स्पोर्ट्स एंड कल्चर और ये सारी बातें भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ नया, हमेशा हमने देखा है कोई नए टूर्नामेंट्स आप कराते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया प्लान करते रहते हैं, तो क्या कोई ऐसी नई चीज़ भी आने वाली है? सिंध गेम्स इंशाल्लाह इन दिसंबर, कोई पिछले 10 साल से सिंध गेम्स नहीं हुआ है। वी आर डूइंग अ सिंध गेम्स इन कराची एंड हैदराबाद, एंड उसके साथ ही कोई हम कल्चरल टैलेंट हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम वेरियस आर्टिस्ट को जिनको प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड हो सकता, उनको हम इंगेज करेंगे इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक्स। और दिसंबर में जब सिंध गेम्स का फाइनल ग्रैंड फिनाले नाइट होगा, उसमें हम कल्चरल शो इंशाल्लाह सिंध का करेंगे, टू शो द वर्ल्ड व्हाट वी हैव। हम तो अपने मास्टर्स हैं अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज को भूलने के, बट आई थिंक वी शुड, इट्स द बेस्ट वे टू गिव द सॉफ्टर इमेज ऑफ पाकिस्तान। मैं इस पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि कल्चर एंड स्पोर्ट्स इज़ 2 प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम अपना मैसेज दुनिया तक बड़ा सॉफ्टली पहुँचा अच्छा, सकते सिंध हैं। गेम्स में तो बहुत सारे गेम्स होते हैं, राइट? जब हम हमारे पास भी आए रोज़ हम किसी ना किसी को इंटरव्यू करते हैं जो कोई गोल्ड मेडल लेकर आया होता है, कोई सिल्वर, कोई ब्रॉन्ज, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं थाईलैंड गए, चीन गए, मुख्तलिफ जगहों पर। एंड आई ऑलवेज वंडर कि हमारे पास जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस है वो क्रिकेट पे ही है, और होना चाहिए, खैर उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान में दूसरा पोटेंशियल कौन सा है, या कौन से ऐसे गेम्स हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ उसे फोकस करने की या तवज्जो देने की या कोई एफर्ट उसमें डालने की ज़रूरत है? देखें ना, अभी हमारा K2 पे हमारा माउंटेन क्लाइंबर चढ़ा है। दूसरा हमारा बॉक्सर जो है इस वक्त थाईलैंड जा रहा है टू कम्पीट अगेंस्ट इंडिया, एंड ही इज़ वन वेरियस बेल्ट्स सो फार। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट की तो पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। इट्स ओनली द प्लेटफॉर्म, वी नेवर आर एबल टू गिव देम दैट प्लेटफॉर्म जहाँ से वो आउटशाइन कर सकें। तो सिंध गेम्स, यूर राइटली सेड कि उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, ऑल दी ओलंपिक स्पोर्ट्स आर देयर, और फिर सिंध के कुछ ट्रेडिशनल गेम्स भी हैं जिनको हमने एडवर्टाइज करना है, तो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू डू दैट। जैसे कि मलाकड़ो फॉर एग्जांपल बहुत पॉपुलर गेम है सिंध का। दूसरा हमने सिंध अवार्ड्स नाम की एक चीज़ नई शुरू करानी है इंशाल्लाह दिसंबर में ऑन द ग्रैंड फिनाले नाइट, क्योंकि हर इंसान को वो अप्रिशिएट हम नहीं कर पाते। सितारा इम्तियाज़, हिलाले इम्तियाज़, ये बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं टू अचीव। तो हम सिंध अवार्ड्स अनाउंस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह इन सिंध फॉर द टैलेंट ऑफ सिंध, एंड वी शुड, जिसमें सिर्फ गेम्स की कैटेगरी होगी, गेम्स की भी है, कल्चर की भी है, सिंगर्स की भी है, म्यूजिशियंस की भी है। सो इसमें डिफरेंट लोग होंगे ऑफ कोर्स। और उसका कितना क्या मैग्नीट्यूड होगा अगर हम सोचना चाहें तो? सोचना चाहें तो जैसे आपके नेशनल अवार्ड्स होते हैं इंशाल्लाह उसी लेवल के अवार्ड्स होंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट सिंध विल बी अवार्डिंग आवर स्टार्स। तो इसके लिए भी काम, क्योंकि ये अगर आपने दिसंबर में शुरू करना है तो अक्टूबर तो यहाँ पर खत्म हो गया है। जी हाँ, तो काम आपके लोग सब, देयर इज इनफ टाइम इंशाल्लाह। आई थिंक वी स्टार्ट विद सिंध गेम्स एंड वी एंड, जो ग्रैंड फिनाले होगा उसमें सिंध कल्चरल शो, एंड वी प्लान टू एंड इट विद द सिंध अवार्ड्स। तो ये डॉक्टर साहब बड़ी सारी चीज़ें हैं जो माशाल्लाह से आप, एक तरफ फिल्म्स हैं, एक तरफ स्पोर्ट्स है, उसके अलावा भी आपकी बाकी सारी चीज़ें भी हैं जो मैं इस वक्त देख रही हूँ। कहीं आप डायरेक्टर हैं, कहीं आप चेयरमैन हैं। सो उसके बाद फिर आपका अपना हॉस्पिटल से रिलेटेड आपकी कमिटमेंट है। तो वैसे तो ये सवाल लोग यूजुअली ख़वातीन से करते हैं कि आप ये मैनेज कैसे करती हैं? अल्लाह मैनेज कराता है। हाँ वाकई, अल्लाह जब काम देता है तो उस अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि वही काम देगा जो आपसे हो पाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स सो फार गोइंग गुड। बाकी देखें क्या आगे, बट मेरे मरीज मुझसे ज़रूर नाराज़ हैं। अच्छा, वो नाराज़ हैं, आपकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है। I'm not being able to give them enough time.
और ये आपका जो टर्की के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर बी अदर प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, लाइक आई सेड, खालिद बिन वलीद इज एक इन द pipeline में। पाइपलाइंस, और इसी तरह की हिस्टोरिकल फिगर्स, क्योंकि मैं हमें आई ऑलवेज से द सेम पॉइंट एवरीवेयर कि हमें कोई बाहर से आके नहीं बताने वाला कि हमारे हीरोज़ कौन है। वो इंग्लैंड से किसी ने आना है, बताना है आपको चर्चिल कौन है, थैचर कौन है, साउथ अफ्रीका से आएगा वो बताएगा नेल्सन मंडेला कौन है, अमेरिका से आएगा बताएगा जॉर्ज बुश ओबामा कौन है। तो हम अपने हीरोज़ को दुनिया तक कैसे पहुँचाएं, दुनिया को कैसे बताएं कि हमारे पास भी कुछ हीरोज़ हैं जो कि और बड़े बड़े हीरोज हैं जिन्होंने उस वक्त सबको huge इन्फ्लुएंस figures, किया था। जी हाँ। और आज भी कई हीरोज तो ऐसे हैं कि लोग अपने बच्चों के नाम रखें तो भी इर्द गिर्द वाले परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank विद you, अस। विश यू ऑल द बेस्ट। बड़े डिफरेंट किस्म के काम आप कर रहे हैं, और जो आप समझते हैं कि उसका नतीजा होना चाहिए या जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, आई होप कि वो उसी तरह होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह हमारे साथ मौजूद रहे। ये ड्रामा भी आप देखिए, और बाकी भी जितने वेंचर्स हैं, सिंध गेम्स भी होने जा रहा है, तो उसमें भी आप उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करते रहिए, फीडबैक हम तक पहुँचाते रहिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।